देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे नेहरू की राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के बारे में, और आज हम लोग चर्चा करेंगे नेहरू के धर्म और धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचारों के बारे में। नेहरू जी के धर्म या ईश्वर संबंधी जो नेहरू जी के विचार हैं, उनको हम इस प्रकार लेते हैं कि धर्म या ईश्वर के प्रति संशयवादी दृष्टि। धर्म या ईश्वर के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण संशयवादी है। वे न तो किसी धर्म में विश्वास करते थे और न ही वे नास्तिक थे। वे न तो धर्म की उपासना करते थे और न ही किसी धर्म का अनादर करते थे। वे न अधर्मी थे और न ही धर्म विरोधी थे। इस पर नेहरू एक ऐसी उच्चतर और सर्वव्यापक नियंत्रण शक्ति में विश्वास करते थे जो सारी सृष्टि की रचना करती है। यानी कि नेहरू किसी धर्म के विरोधी नहीं थे। न नेहरू नास्तिक थे और न धर्म के वो समर्थन में थे। वो एक ऐसी शक्ति में विश्वास करते थे जो मानव कल्याण के हित में कार्य करती है। यानी नेहरू अपनी रचना हिंदुस्तान की कहानी में कहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास करें अथवा नहीं करें, परंतु हम किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करें ये संभव नहीं है। हम उसे सृजनात्मक शक्ति कह सकते हैं अथवा पदार्थ में अंतर्निहित प्रमुख शक्ति कह सकते हैं जो जीवन प्रदान करती है। यानी वो ईश्वर में विश्वास करते थे। हम उसे कोई भी नाम दें, वह एक ऐसी चीज़ है जिसकी सत्ता है और उसी का स्वामित्व है। जिस प्रकार जीवन और मौत वास्तविक है, हम उनके प्रति सचेत हों अथवा न हों, हमें अधिकांश अपने अचेत मन में किसी न किसी ईश्वर की उपासना जरूर करते हैं। तो यानी नेहरू जी धर्म या ईश्वर के प्रति उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था, एक संशयवादी दृष्टिकोण था। यानी ईश्वर है इस बात के भी वो बिल्कुल वो ये कहते थे कि एक ऐसी सत्ता या शक्ति है। तो उनका जो दृष्टिकोण था वो धर्म के प्रति न विरोधी था और न उनके समर्थन था। दूसरा, धर्म के मानववादी पहलुओं का समर्थन। नेहरू जी ने हमेशा धर्म के मानववादी पहलुओं का समर्थन किया है। नेहरू धर्म के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण इह लौकिक है या पारलौकिक नहीं है। नेहरू को पारलौकिक जीवन में कोई रुचि नहीं है। वे केवल इस जीवन की समस्याओं से जूझना चाहते थे। यानी वो पारलौकिक चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। वो इन्हें लौकिक चीज़ों में, यानी वर्तमान जो जीवन है उसी में उनकी। नेहरू ने अपनी रचना आत्मकथा में लिखा है कि आंधी और तूफान भरे खुले समुद्र, यानी इस जीवन को भी मैं पसंद करता हूँ। मृत्यु के बाद जीवन में मेरी कोई रुचि नहीं है। इस जीवन की समस्याओं मेरे मस्तिष्क को तस्लीम करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि वो पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते। वो इह लौकिक जो इस सृष्टि में इस समय इस जीवन में जो है उसी को संघर्ष करना उनका जो मुख्य उद्देश्य है। नेहरू का दृष्टिकोण बुद्धिवादी और वैज्ञानिक है। नेहरू धर्म के उदार और नैतिक आध्यात्म मूल्य और मानववादी मूल्य और सत्य की खोज करने की प्रवृत्ति का समर्थक। वो मानववादी मूल्य कि मनुष्य का विकास हो, मनुष्य का कल्याण हो, इस प्रकार के विचारों में उनकी बहुत अधिक आस्था थी। वे नेहरू का कहना है कि धर्म वह है जो चेतना का विकास करे और जो अच्छे जीवन का मार्ग प्रशस्त करे और जो मानव जाति के दुखों को कम करे। यानी उनके अनुसार धर्म की परिचय है कि जो मानव जाति का कल्याण करे, मनुष्य में चेतना लाए और जो मानव जाति के दुखों को कम करे। यही एक तरह से धर्म का मुख्य सिद्धांत। तो यानी नेहरू इन्हीं धर्म के महान संस्थापकों का आदर करते थे। उन्होंने दुखों को कम करने का प्रयास किया। तो ये यदि धर्म का से पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है तो सत्य के लिए अपना सर्वधर्म बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर धर्म के आधार पर सत्य की खोज की जा सकती है तो सत्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये उनका एक दृष्टिकोण था। इसके आगे है धर्म के अमानवीय और आइवरी पहलुओं का विरोध। नेहरू इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्म ने मानव के विकास में बहुत सहायता की। उसके लिए मूल्य निर्धारित किए गए, उसके आचरण के मापदंड बनाए तथा जीवन के मार्गदर्शन के लिए सिद्धांतों की रचना की गई। यानी धर्म, नेहरू कहना है कि धर्म के ही प्रपंचों, पाखंडों और प्रदर्शनों और आडंबरों को प्रसिद्ध दिया है। धर्म ने ही मानव के दृष्टिकोण को मतामही और उसके आचरण को कठोर बनाया है। धर्म ने ही मानव को संकीर्ण, अक्षणु और भावुक बनाया है। धर्म ने ही अज्ञात शक्तियों का भय दिखाकर उसे धर्मांध और अंधविश्वास बनाया है और उसके विवेक, बुद्धि और आत्मविश्वास को ढस लिया है। धर्म ने जहाँ समाज को स्थायित्व प्रदान किया है, वहीं धर्म ने मानव जाति की नैसर्गिक उन्नति और परिवर्तन में बाधा डाली है।
अतः नेहरू धर्म के मानव समाज पढ़ने वाले नकारात्मक और कुप्रभावों का विरोध करते हैं। यानी उनका सीधा सा सोच ये था कि धर्म मानव जाति के कल्याण की बात करता है, परंतु धर्म के जो पाखंडी लोग हैं, धर्म के जो प्रचारक हैं, जो इस प्रकार उन्होंने मानव जाति को धर्म के नाम पर डराया धमकाया है, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण भी किया है, धर्म के नाम पर आडंबरों का प्रचार प्रसार किया है। तो यानी कि नेहरू जी ने मानव समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और कुप्रभावों का भी, वो धर्म के नाम पर जो मानव जाति पर जो कुप्रभाव और जो नकारात्मक प्रभाव, उनका हमेशा विरोध किया है। तो इन धर्म के अमानवीय जो मानव जाति के हित के लिए नहीं है, उन आडंबरों और पहलों का जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। संगठित धर्म का कड़वा विरोध। नेहरू ने संगठित धर्म के कटु आलोचक है, उन्होंने इसकी भर्त्सना की है। नेहरू ने अपनी रचना ग्लैमर्स ऑफ वर्ड्स, धार्मिक व्यक्तियों ने प्राय अपने आप को दूसरों पर थोपा है। जितने भी जो धार्मिक व्यक्ति उन्होंने दूसरों अपने विचारों को उन पर लादा है, और वे विश्वास करते हैं कि ये लोक सेवा कर रहे हैं। ईश्वर के नाम पर उन्होंने लोगों को मारा है और हत्याएं की हैं, और अविनाशी आत्मा को बचाने के नाम पर वो नश्वर शरीर को राख करने में भी नहीं हिचकाए। धर्म का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। नेहरू ने अपनी रचना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि सरकारी धार्मिक दृष्टिकोण सामान्यतः प्रतिक्रियावादी, अविवेकपूर्ण, असहिष्णु और अवैज्ञानिक होते हैं। वह स्पष्ट विचार का शत्रु है, वह आत्मा की चीज़ों और परमार्थ से कोसों दूर है, वह सब केंद्रित और स्वार्थपरक है। कहने का मतलब ये है कि संगठित जो धर्म के जो ठेकेदारों हैं, उन्होंने ईश्वर के नाम पर लोगों का शोषण किया है, लोगों को ठगा है, लोगों को अंधविश्वासों में धकेला है, लोगों को आडंबर मार्ग, यानी कि धर्म के नाम पर मानव जाति को गुमराह किया गया है। तो इस चीज़ का जवाहरलाल नेहरू ने कठोर विरोध किया है। इसके बाद में यानी संगठित होकर धर्म के नाम पर एक संगठन बनाकर और उस संगठन के आधार पर लोगों के अहितकारी बातें करना, मानवीय मूल्यों का शोषण करना, इसका उन्होंने विरोध किया। धर्म की आड़ में छुपे मैकेलियत को बेनकाब करना। नेहरू ने भगवा कपड़ों और धार्मिक पुस्तकों की आड़ में छुपी हुई मैकियावलीवाद अर्थात राजनीति को बेनकाब करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि राजनीतिज्ञों, व्यापारियों, शोषणकर्ताओं, विजेताओं और साम्राज्यवादियों सभी ने को धर्म को दासी बनाकर रखा है। यह लौकिक उद्देश्यों, राजनीतिक अथवार को ढकने के लिए भगवा कपड़ों और धार्मिक पुस्तकों और धर्म का इस्तेमाल किया है। यानी कि उन्होंने मैकियावलीवादी धर्म का विरोध किया है। जो भगवा कपड़े और धार्मिक पुस्तकों की आड़ में जो लोगों का शोषण किया, उनका उन्होंने कठोर आलोचना किया है। तो यानी संक्षेप में नेहरू एक संगठित धर्म की भूमिका को नापसंद करते हैं, निष्कर्ष ये निकल रहा है। और फिर भी वह राजनीति के आध्यात्मिकरण के लिए उदार प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहते और धर्म के संस्कारों और कर्मकांडों से जुड़े रहे। एक मानववाद के रूप में नेहरू गांधी जी के शिष्य थे, एक बुद्धिवादी के रूप में संगठित धर्म के विरोधी थे। उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की पैरवी की है। भारत परंपरा धार्मिक सहिष्णुता तय है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान। उन्होंने धर्म निरपेक्षता का हमेशा समर्थन किया है और मजहब के नाम पर राज्य का विरोध यानी धर्मतंत्रीय राज्य का हमेशा विरोध किया है और धर्म निरपेक्ष राज्य का हमेशा नेहरू जी ने समर्थन किया है। और धर्मनिरपेक्षता एक सामाजिक आदर्श है, राष्ट्र की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है और भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों, चाहे वो बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, परस्पर में एक सामंजस्य होना चाहिए, नहीं कि इनमें आपस में सांप्रदायिकता के नाम पर इनमें एक कटुता बनी रहे। इनमें एक धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ये एक दूसरे से जुड़े रहे और यही भारत की एक तरह से एकता और अखंडता के लिए